बच्चों आज हम चालू कर रहे हैं पहले आपके होमवर्क के डाउट्स के साथ। ठीक है, आप जितने लोगों ने भेजा मैं देख पाई, मैं वो डाउट्स ले रही हूँ। जो लोग लेट होमवर्क करते हैं, लेट हमारा लेक्चर देखते हैं बिल्कुल शांति से मस्त, तो फिर उनके डाउट्स शायद नहीं देख पाई हूँ। मोस्टली जिनके देखे मैं उनका ले लेती हूँ। देखिए सुबह सुबह हम लेक्चर भेज देते हैं, सब काम छोड़ के, सब फालतू चीजें आपका सब छोड़ के पहले आप अच्छे से लेक्चर देख के पहले डाउट्स भेज दिया करो। ठीक है, तो आप छूटे। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से लेक्चर देखा करो और डाउट्स तरफ भेज दिया करो। ठीक है, तो पेज 8.6 एक्सरसाइज 8.1 में, ठीक है, पेज 8.6 एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन 2 आरडी डाउट्स। ठीक है, क्वेश्चन 2 में 5th नंबर 2x + 4 = 3x। फिर 6th है x/4 = 12 और 7th है 5/x = 3। ये सारे डाउट्स हैं आपके। ठीक है, तो अब यहाँ देखो मैं एक एक करके सारे डाउट्स ले लेती हूँ। देखो सबसे पहले ये वाला, ठीक है, तो मैंने आप देखो हमेशा है ना, जो ये जैसे ये क्या है 2x + 4 = 3x, तो हमेशा है ना हमें लाइक टर्म्स को साथ करना होता है। लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे टर्म्स। देखो एक जैसे टर्म्स मतलब एक जैसे, हमें एक जैसे लोगों को साथ करना है, मतलब जो एक जैसे हैं। कैसे? जैसे यहाँ x है तो ये भी तो x है ना, तो इस x को उठा के यहाँ ले आओ। ठीक है, तो ये साथ हो जाएगा, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। ठीक है, लाइक टर्म्स को साथ करो, इसे इन्हें लाइक टर्म्स, लाइक मतलब एक जैसे टर्म्स, x है ना दोनों में, तो देखो 4 है, 4 = 3x तो यहाँ है ही, और यहाँ 2x इधर ले आओ तो -2x। ठीक है, 4 है और 2x वहां से उठा के इधर ले आओ तो -2x। ठीक है, therefore 4 3x में से 2x गए, 3x में से 2x गए तो कितने बचे? ओनली x। 3 में से 2 गए ओनली, देखो 3x में से 2x गए तो कितने बचे? x का x, और 3 में से 2 गया 1x। ठीक है, तो 1x, तो therefore x = 4। 1x = 4 मतलब x = 4। ठीक है, क्वेश्चन 2 का 5। अच्छा, अब 6th नंबर देखो, 1x का मतलब क्या होता है? x ही हुआ ना, तो x = 4। तो देखो फिर से समझाती हूँ। देखो 1x का मतलब क्या होगा? 1x मतलब 1 × x, तो 1 × x क्या होगा? x ही होगा, x 4। तो अब मैं 4 = x लिखूं या x = 4 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, देखो मैं और मेरी फ्रेंड इक्वल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ हूँ, मेरी फ्रेंड यहाँ है, हम इक्वल है, तो भले मेरी फ्रेंड इधर हो मैं इधर हूँ, एक ही बात हुई ना। इक्वल का मतलब इक्वल, कोई कहीं भी इधर है इधर है, इक्वल का मतलब इक्वल होता है। तो 4 = x, इसका मतलब क्या हुआ? x = 4। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, ये x/4 = 12। x/4 = 12 का मतलब मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स। अगर 4 अपॉन में तो कौन है अपॉन में? 4, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 × x/4, 4 × 12, दोनों साइड। देखो मैक्स का रूल है, जो भी चीज आप एक साइड करते हो इक्वल टू के, वो दूसरी साइड आपको करनी ही पड़ती है। ठीक है, सो अब कट शॉर्ट करो, 4 1 जा 4 1 जा। ठीक है, तो x क्या होगा? तो therefore x = 4 12 जा 48, 4 12 जा 48। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 5/x = 3, 5/x = 3 है, तो अब देखो यहाँ अपॉन में क्या है? x है, अपॉन में क्या है? x, तो ये x आपको अपॉन में है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है? जो अपॉन में हो उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, therefore x × 5/x = x × 3। ठीक है, तो यहाँ देखो x कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा? 5 = x3, x3 का मतलब 3x हुआ ना, 5 = 3x। ठीक है, तो 3x का मतलब क्या हुआ? 3 × x। फाइंड क्या करना है? x, x को अकेला
को अकेला बनाएंगे तो 3 कहाँ जाएगा, नीचे। 5/3 इज इक्वल टू एक्स। बस सीधा करके लिख दो, x इज इक्वल टू 5/3 मतलब x इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, सेम ऐसे लिखो या ऐसे। ठीक है, 5/3 x आया, x 5/1 की बात। क्या किया मैंने, अपॉन में x था, मैंने एक चीज आपको बताई है कि अपॉन में कुछ भी दिखे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कुछ नया बोला ही नहीं है, और मैं आपको हर मेथड में सेम चीज फॉलो करने बोलती हूँ। मैं कुछ नया मेथड हर चीज में नया मेथड नहीं लाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो 5/x इज इक्वल टू 3 है, तो x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, x कैंसिल, 5 इज इक्वल टू x3 मतलब 3x ही हुआ ना, तो 3x, x को अकेला बनाओ। अगर आपको ऐसे इसको नहीं करना है, आप बोलो क्यों मैम आप क्यों करा रहे हो, तो चलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर भाई मैम क्यों ऐसा हो रहा है, तो 5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो x को अकेला बनाओ, 3 जाएगा नीचे। ठीक है, x3 मतलब x मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई 3 जाएगा नीचे, 5/3, तो x इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो सो दीज आर योर आंसर्स। ठीक है, 5th 6th 7th का आंसर, 5th का आंसर है 4, 6th का आंसर है 48 एंड 7th का आंसर है 5। अच्छा, मैंने 15 यहाँ 15 है, मैंने 5 लिख दिया, ये 15 है। ठीक है, तो इसका कट शॉर्ट होगा, 15 है तो 15 कट शॉर्ट होता है ना, 3 से कट शॉर्ट कर दो, 15 का 3 से कट शॉर्ट कर दो। ठीक है, 3 1 जा 3, 5 जा, तो 5 इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। ठीक है, 3 1 जा 3, 5 जा, 5 इज इक्वल टू x मतलब x इज इक्वल टू 5। ठीक है, 15 था, 5 नहीं था, मैंने 5 करके पूरा सम कर दिया, फिर मैंने क्वेश्चन देखा। ठीक है, सो दिस इज 5। सो दीज आर द होमवर्क डाउट्स। ठीक है, ये होमवर्क डाउट्स हैं। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद अवर अपकमिंग एक्सरसाइजेस। बच्चों अब यहाँ देखो, मैं आपको पेज 89 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 करा रही हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। h वाला, ये h वाला मैंने कल ऐसे सम्स आपको कराए थे, पर ये एक सम रह गया था उसमें कराना, तो मैं साथ में अभी ले लेती हूँ। h है 6z plus 10 is equal to -2। ठीक है, 6z plus 10 is equal to -2, therefore अब यहाँ देखो मुझे z को अकेला बनाना है। 6z, z मेरा वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेट a से लेके अल्फाबेट z तक कोई भी टर्म, अगर कोई भी अल्फाबेट दिखता है दैट इज वेरिएबल, मुझे उसको अकेला बनाना है। ठीक है, कैसे बनाऊंगी मैं इसे अकेला, तो 10 है। ठीक है, तो 10 है, 10 को उठाओ और इधर ले जाओ। ठीक है, 10 को उठा के इस साइड ले जाओगे तो +10 है, वहां जाके क्या हो जाएगा -10, क्योंकि अगर आपको इक्वल टू के उस साइड कोई भी नंबर भेजना है तो साइन हमेशा बदलती है। ठीक है, सो therefore 6z is equal to -2 -10। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको इधर से इधर भेजा, -2 -10, therefore 6z is equal to, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, 2 + 10, 2 + 10। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और करेंगे प्लस पर साइन किसकी लगाएंगे, माइनस की, करोगे प्लस पर साइन किसकी लगाओगे, माइनस की। ठीक है, तो -12। ठीक है, -12। ठीक है, therefore z is equal to -12/6। अच्छा, यहाँ देखो 6 × z था। ठीक है, 6 × z था, तो z को अकेला बना, 6 नीचे गया। अब कट शॉर्ट कर दो, कैसे काटोगे, 6 1 जा 6, 2 जा। ठीक है, तो therefore z is equal to -2, therefore z is equal to -2। ठीक है, z किसके बराबर है, -2 के। ठीक है, z is equal to -2। अच्छा, अब यहाँ देखें नेक्स्ट वाला, अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सम्स भी मैंने कल चालू करा दिए थे, a वाला है। ठीक है, अब मैं सीक्वेंस बदल देती हूँ, आपको पता है मैं एक जैसा साथ में कराने का ट्राई करती हूँ, दैट्स वाई। अच्छा, a देखें, 2y + 5/2 is equal to 37/2।
देखिए यहाँ पे 2 2 है, ठीक है। तो अगर आपका अपॉन में 2 है तो थ्रू आउट मैंने आपको क्या बोला था, अपॉन में जो हो आपको अपॉन खाली करना है, ठीक है। अपॉन हमें पसंद नहीं है। डिनोमिनेटर, वी डोंट वांट डिनोमिनेटर। क्या करने का है डिनोमिनेटर को खाली करने के लिए, जो नंबर डिनोमिनेटर में है अपॉन में है मल्टीप्लाई इट थ्रू आउट, पूरे सब जगह आपको मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई 2y प्लस 2 मल्टीप्लाई 5/2, 2 मल्टीप्लाई 37 अपॉन 2, ठीक है। थ्रू आउट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देयरफॉर 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4y प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल करो, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। फिर ओनली 5 बचा, 1 5 जा 5 इज इक्वल टू, फिर से 2 के साथ 2 कैंसिल करो, ठीक है। 2 के साथ 2 कैंसिल करो, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। तो 137 जा 137 जा 37, देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 37 माइनस 5। 37 में से 5 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, 37 माइनस 5, 7 में से 5 गए 2, 3 नीचे, तो देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 32। 4y का मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई y, ठीक है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 32 अपॉन 4, ठीक है। तो 32 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 4 1 जा 4 8 जा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, a अपॉन 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, a अपॉन 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अपॉन में देखो 5 है, अगर अपॉन में 5 है फिर से मुझे अपॉन क्लियर करना है, आई वॉन्ट टू क्लियर द डिनोमिनेटर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 5, ठीक है। मैं 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई a अपॉन 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। थ्रू आउट आई जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 5। अब क्या करेंगे, जो हो रहा है वो करें, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 5 5 कट रहा है, 5 1 जा 5 1 जा, तो देयरफॉर ओनली a, ठीक है, ओनली a प्लस 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू, देखो मेरे को 15 यहाँ से वहां ले जाना है, यहाँ 15 प्लस 15 है और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15, तो 10 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 माइनस करो, ठीक है। 15 में से 10 माइनस करो, 5 में से 0 गया 5 0, ठीक है। देयरफॉर a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर a 5 के बराबर है, a 5 के बराबर है, तो अब साइन किसकी लगाऊंगी मैं, बड़े नंबर की। देखो 15 बड़ा नंबर है, सो -5। ये वाली चीज अगर आपने फर्स्ट चैप्टर ध्यान से करा है, मैंने फर्स्ट चैप्टर भी बहुत लंबा और डिटेल चलाया था, और मेरे ख्याल से 6th में भी ये चीजें आई थी, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये चीजें बहुत काम आती है मैथ्स का, अगर अलजेब्रा का एक बेस कहा जाता है ये प्लस माइनस वाली चीजें, ठीक है। क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो q अपॉन 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5, फिर से मेरे को डिनोमिनेटर में क्या है, सो व्हाट आई एम हैविंग इन द डिनोमिनेटर, आई एम हैविंग द डिजिट 4, मेरे पास 4 है, सो आई डोंट वांट इट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपॉन खाली करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4, ठीक है। तो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई q अपॉन 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 5, देयरफॉर 4 1 जा 4 1 जा, 1 q जा q, ठीक है, 1 q जा q, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, ठीक है। देयरफॉर q 20,
प्लस 28 माइनस 28, 28 माइनस 28 वहां जाएगा, माइनस 28, देयरफॉर Q प्लस माइनस माइनस 28 में से 20 गए तो 8 बचेंगे, साइन माइनस की माइनस 8, ठीक है। सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। सो दिस इज योर डी नंबर, ठीक है। किस तरह से किया, सिंपल, पहले डिनोमिनेटर को खाली करो। डिनोमिनेटर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई डिनोमिनेटर है, सो जस्ट मल्टीप्लाई थ्रू आउट, ठीक है। फिर जब क्लियर हो जाए तो आप उधर ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस था, मतलब 28 में से 20 माइनस होगा, और साइन हमेशा किसकी आती है, बड़े की। 28 बड़ा है, 28 के आगे है माइनस की साइन, तो माइनस किया तो यू गॉट -8, ठीक है। सो दिस इज योर डी नंबर। अच्छे से देखें, बच्चों। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट है आपका ई नंबर करते हैं हम, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 का ई, पेज 89 है ये आपका, पेज 89, ठीक है। ई नंबर क्या है, 5/2x इज इक्वल टू -10। फिर से अपॉन में आपको क्या अड़ रहा है, आपको क्या अपॉन में परेशान कर रहा है, दैट इज 2। तो आप क्या करेंगे, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर 5/2x इज इक्वल टू -10, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ करेंगे और यहाँ पे भी, ठीक है। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, भले आप आगे करो पीछे करो, पर दोनों साइड करना है, ठीक है। इक्वल टू के इस साइड भी करना है, इक्वल टू के इस साइड में, ठीक है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब कटता है तो काटो, तो देखो 2 1 जा 2 1 जा कटा, देखो 1 5x जा 5x, ठीक है। 1 5x जा 5x इज इक्वल टू 2 10 जा 20, साइन किसकी आएगी, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 2 10 जा 20 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, x क्या है, x के साथ 5 मतलब मल्टीप्लाई में, तो x को अकेला बनाओ, -20/5, ठीक है। कट शॉर्ट करो, तो 5 1 जा 5 4 जा, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ देखें 5/2x इज इक्वल टू 25/4, तो देखो 2 और 4 है, तो थ्रू आउट 2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 से, तो देयरफॉर 2 × 4, ठीक है। 2 × 4 क्या, 5/2x है, ठीक है। 5/2x इज इक्वल टू, इस साइड भी 2 × 4, ठीक है। इस साइड भी 2 × 4 करेंगे, 2 × 4 मल्टीप्लाई 25/4, ठीक है। थ्रू आउट आपको जो अपॉन में नड़ रहा है, जो अपॉन में आपको परेशानी दे रहा है, उसको पूरे से कर दो आप, ठीक है। पूरे से किया, ठीक है। तो कट शॉर्ट करो आप, ठीक है। देखो 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। 4 1 जा 4 1 जा, क्या बचा अभी, 4 5 जा 20x, 2 25 जा 50, ठीक है। Therefore x is equal to 50/20, ठीक है। 0 0 कैंसिल करें, 0 0 कैंसिल, ठीक है। तो x क्या बनेगा, π/2, Therefore x is equal to π/2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, 7n + 19/2 इज इक्वल टू 13, तो अपॉन में 2 है, तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करें। थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो देयरफॉर 2 × 7n + 2 × 19/2, 2 × 13, ठीक है। थ्रू आउट आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे, कट करें, जो कट रहा है वो काटें, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। तो क्या रहा, तो देयरफॉर 2
2 7 जा 14m प्लस 1 19 जा 19, 13 2 जा 26, ठीक है। तो therefore 14m इज इक्वल टू 19, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 26 माइनस 19, ठीक है। तो therefore 14m 26 में से 19 गया तो 16 में से 9 गया 7, 1 में से 1 गया 0, तो 7 हुआ, ठीक है। तो therefore तो देखो 14m है, 14 मल्टीप्लाई m मतलब 14 जाएगा नीचे, ठीक है, 14 जाएगा नीचे, तो m इज इक्वल टू 7/14, ठीक है, m इज इक्वल टू 7/14। कट शॉर्ट करें, 7 1 जा 7 2 जा, तो therefore m इज इक्वल टू 1/2, therefore m इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, 3l/2 इज इक्वल टू 2/3। अब अपॉन में क्या परेशान कर रहा है, 2 भी परेशान कर रहा है, 3 भी, तो थ्रू आउट 2 3 दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो therefore 2 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 3, और जो है 3l/2 है वो सेम टू सेम लिखो, मल्टीप्लाई 3l/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2/3। मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। तो जो कटता है काटें, कट शॉर्ट करें, क्या क्या कट रहा है, तो देखो 2 2 कट रहा है, 2 1 जा 2 1 जा, यहाँ क्या कट रहा है 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है। क्या रहा लिखें, therefore 3 3 जा 9l, 2 2 जा 4, ठीक है। तो therefore l इज इक्वल टू 4/9, l 4/9 के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे सम्स मैं फास्ट कर रही हूँ, बस कर क्या रही हूँ, यहाँ देखो 2/2 आपको परेशान कर रहा था, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 4 दोनों परेशान कर रहे थे, तो दोनों साइड 2 4 से मल्टीप्लाई किया, जो कटा वो काटा, 2 के साथ 2 कटा, 4 5 जा 20x, 4 के साथ 4 कटा, 2 25 जा 50, ठीक है। तो 5/2, फिर से यहाँ देखो अपॉन में 2 है, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 2 कैंसिल 19 इज इक्वल टू 26, प्लस 19 उधर जाएगा तो माइनस 19, ठीक है। 26 में से 19 गया है 7, ठीक है, m को अकेला बनाओ। अब यहाँ देखो 7 ऊपर है 40 नीचे, तो 1/2। कई बच्चे ऐसे होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट, एकदम माइंड ब्लोइंग बच्चे होते हैं, पता नहीं जादू तो ना कर देते हैं, आता 1/2 आंसर है और 2 लिख देते हैं, therefore m इज इक्वल टू 2। भाई 1/2 और 2 में फर्क होता है, 1/2 हाफ होता है और 2 डबल होता है। तुम तो मैक्स का भी मतलब तुम मैक्स की शमशान यात्रा निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं करने का, ऐसा बहुत महान बच्चे हैं, मैंने देखे हैं ऐसे महान बच्चे, ठीक है। अपॉन है तो अपॉन में, ठीक है, मैक्स का ऐसा पोस्टमार्टम नहीं कर दो। अच्छा यहाँ देखो 2 और 3 है, 2 3 2 3, ठीक है, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 3 जा 9l, 2 2 जा 4, l को अकेला बनाओ 4/9। अच्छा अब देखें यहाँ पे j में 2b/3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, अपॉन में 3 है, क्या नड़ रहा है 3 नड़ रहा है, थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये मैं यहाँ कर रही हूँ, स्पेस कम है, मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। j 2b/3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, यहाँ लिखेगा, ऊपर स्पेस कम है, यहाँ कर रही हूँ। देखो यहाँ पे किस तरह से करूंगी मैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, अपॉन में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, therefore 3 मल्टीप्लाई 2b/3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 3, यहाँ पे भी 3 से किया, यहाँ पे भी एक एक टर्म, कोई टर्म नहीं छोड़ने का, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको जो हमको अपॉन में जो नड़ रहा है वो सबको दे देंगे हम, ठीक है। तो अपॉन में 3 नड़ रहा है ना, अपॉन में 3 परेशान कर रहा है, तो इसको भी देंगे, तो इसको भी देंगे, तो इसको भी देंगे, सबको देंगे, ठीक है।
किसी को छोड़ना नहीं है, भेदभाव तो करना है ही नहीं, ठीक है। हम भेदभाव करना तो जानते ही नहीं है। वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म, मीन्स आपको न्यूमरेटर में यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है। सो कट शॉर्ट करें, 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है। सो 1 2 b जा 2b, ठीक है। 1 2 b जा इज 2b, देयरफॉर 2b माइनस 3 5 जा 15, ठीक है। 15 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ठीक है। सो देयरफॉर 2b इज इक्वल टू माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15, 9 प्लस 15, देयरफॉर 2b इज इक्वल टू 15 प्लस 9 क्या होगा, 15 प्लस 9, ठीक है। 5 प्लस 9 क्या है, 14, 5 प्लस 9 14 है, ठीक है। 5 प्लस 9 क्या है, 14, 5 प्लस 9 14 होता है, 1 इधर, 1 प्लस 1 2, 24, ठीक है, 24। Therefore b इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू बी है, b को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे जाके डिवाइड करेंगे, 24 अपॉन 2, 2 1 जा 2 12 जा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 12, ठीक है। b इज इक्वल टू 12, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b इज इक्वल टू 12। कैसे हुआ b इज इक्वल टू 12 आपका? किस तरह से किया आपने? पहले देखो थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2b 3 5 जा 15, 9 15 उठा के उधर ले गए, प्लस 15, 15 प्लस 9 इज 24, b को अकेला बनाओ, 2 नीचे, दैट इज 12। तो b इज इक्वल टू 12 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो आप इस सम्स में भी आपके लिए थोड़े से नए होंगे, जिन्होंने अगर 6th स्टैंडर्ड में ध्यान दिया, अच्छे से करा है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी ये सम्स में। पर जिन्होंने नहीं किया, मस्ती में निकाला है 6th, तो बेटा 7th भी अगर कोरोना के नाम पे निकाल दोगे तो फिर 8th में तो भगवान मालिक है तुम्हारा, मतलब भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि 6th मस्ती में लिया, 7th कोरोना में ले लोगे तो 8वें में तो मतलब वो पागल हो जाओगे कि कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो टेक आपके ट्यूशन लेक्चर्स जो आते हैं प्लीज उन्हें बहुत सीरियसली ले। वी आर मीन्स एक एक बारीक से एक एक चीज समझाते हैं हम मैथ्स साइंस इंग्लिश एसएस में, भाई आपका कोई डाउट ना रहे, उस तरह से करने की ट्राई करते हैं। सो प्लीज टेक इट वेरी 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 सीरियसली, एकदम शांति से गो टू योर बेडरूम, आपकी टेक्स्ट बुक लेके बैठे, टेक योर नोटबुक पेन, प्लीज चीटिंग ना करें। एक आध बच्चे मेरे को नाम पता लगा है, मे बी आई विल रिमूव फ्रॉम द ग्रुप, मुझे पता लगा है कि दे आर टेकिंग होमवर्क फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये गलत बात है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने उनको पॉइंट आउट भी किया है, नेक्स्ट मैंने सुना तो फिर आई विल रिमूव देम, ठीक है। अच्छे से देखें, बच्चों अभी हम पेज 87 एग्जाम्पल 7 सॉल्व देखते हैं, ठीक है। पेज 87 एग्जाम्पल 7 सॉल्व, उसका बी नंबर देख रहे हैं, -2 ब्रैकेट x + 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो क्या दिख रहा है आपको, देखो एक नंबर दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रही है, इज इक्वल टू एक और नंबर दिख रहा है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट और ये नंबर, अगर मैं आपको लॉजिकली बोलूँ, ये ब्रैकेट और ये नंबर किस में है, मल्टीप्लाई में है। जब कोई साइन नहीं होती तो कौन सी साइन मानी जाती है, मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो देयरफॉर, और एक और चीज आप थोड़ा सा नोट करो कि ये जो 2 है, ये जो 2 है ये 8, मतलब 2 की टेबल में 8 आता है, 2 की टेबल में 8 आता है, 2 4 जा, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, सम स्टार्ट ले रहे हो ना, इससे पहले 2 चीजें ध्यान दो ये वाले सम में, क्या, एक ये ब्रैकेट है और एक नंबर है, ठीक है, ब्रैकेट और नंबर है। और दूसरा ये जो यहाँ इस साइड 2 है वो 8, 2 की टेबल में 8 आता है, ठीक है। मैं खाली आपको ये ध्यान रखने के लिए चीजें बोल रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्या बोला, कोई भी साइन नहीं होती, इसका मतलब क्या है, कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लाई की। तो देयरफॉर -2 मल्टीप्लाई x + 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब कोई साइन नहीं होती है तो कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, तो देखो -2 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके क्या करेंगे, उसको डिवाइड, तो x + 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन -2, ठीक है। तो क्या है आपका, कट शॉर्ट करें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर क्या है आपका, देयरफॉर
x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 1, ठीक है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 1। 4 के अपॉन में माइनस 1 हो या मल्टीप्लाई में माइनस 1 हो तो आंसर -4 ही होगा, ठीक है। तो देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू -4, ठीक है। 4 के अपॉन में -1 हो या मल्टीप्लाई में हो, आंसर विल बी -4 ओनली, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -3, -4 -3। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 इज 7। साइन किसकी आएगी? बढ़ेगी, -7, ठीक है। x इज इक्वल टू -7, ठीक है। x किसके बराबर है? -7 के, ठीक है। इधर भी देखें वैसा ही, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, क्या यहाँ देखो क्या किया, पहले मैंने ऑब्जर्व किया, ब्रैकेट है, नंबर है, इज इक्वल टू नंबर है, ठीक है। क्या किया? मल्टीप्लाई की साइन लगाई तो ये 2 सीधा नीचे आ गया, 2 1 जा 2 4 जा 4 अपॉन -1, -4, 3 उठा के उधर ले गए तो -3, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, साइन लगेगी, बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ देखें 2 ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। सो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो देयरफॉर x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। देयरफॉर x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1, 6 अपॉन 1 का मतलब 6 ही होता है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा अभी x को अकेला बनाना है, +4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 -4, +4 इधर आया तो -4, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, 6 -4 क्या होगा? 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें 3n-5 इज इक्वल टू 21, ठीक है। सेम वैसा ही 3 देखो 3 की टेबल में 21 आता है, ठीक है। तो वैसा ही करेंगे, देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई n-5 इज इक्वल टू 21, ठीक है। देयरफॉर n-5 इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, 21 अपॉन 3 है, कट शॉर्ट करें, कट शॉर्ट कैसे करेंगे? 3 1 जा 3 7 जा, ठीक है। 3 1 जा 3 7 जा तो 7 अपॉन 1, तो देयरफॉर n-5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 1, तो देयरफॉर n-5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो -5 उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? +5, ठीक है। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 7 + 5, देयरफॉर n इज इक्वल टू 7 + 5 क्या होगा? 12, ठीक है। 7 + 5 is 12, ठीक है। नेक्स्ट देखें वैसा ही है कुछ, देखें 3n-5, 3 किसकी टेबल में 3 आता है, और 21 की टेबल में 3 मतलब 21 है 3 का फैक्टर, 3 7 जो 21 होता है। सो देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई n-5, ये मैंने कौन सा किया? ये मैंने एक्सरसाइज 4.3 पेज 89 क्वेश्चन 2 का A, B और अब C कर रही हूँ। ये मैंने पेज 87 पे एग्जाम्पल 7 किया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई n-5 इज इक्वल टू -21, तो देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। तो देयरफॉर n-5 इज इक्वल टू -21 अपॉन 3, ठीक है। -21 अपॉन 3, 3 1 जा 3 7 जा -7, देयरफॉर n-5 -7, ठीक है। देयरफॉर n इज इक्वल टू -7, ठीक है। -7 में -5 इधर आएगा तो +5, ठीक है। -5 उठा के -5 उठा के उधर ले जाओगे तो +5, ठीक है। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 गया 2, साइन किसकी आएगी? बढ़ेगी, -2, ठीक है। n इज इक्वल टू -2, ठीक है। सो यहाँ देखो -7 ही था, -7 3 1 3 7 -7,
तो आपने यहाँ क्या किया, -5 उठा के उधर ले गए, सो -5 यहाँ नेगेटिव था, उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 7 में से पाएगा 2 और साइन आएगी बढ़ेगी। ठीक है, बच्चों अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन टू सॉल्व, पेज 89 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन टू सॉल्व। डी क्या है, -4 ब्रैकेट 2 + x = 8। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो देयरफॉर फिर से देखो, आप ध्यान से देखो, ये -4 मल्टीप्लाई में है और ये 8 इधर है, तो ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखो -4 × 2 + x = 8। ठीक है, तो देयरफॉर 2 + x = 8 / -4। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, कट शॉर्ट करें, 4 × 1 = 4, 2 × तो -2, देयरफॉर 2 + x = -2, देयरफॉर 2 + x = -2। तो देयरफॉर क्या करेंगे, x को क्या करना है, अकेला बनाना है। x को अकेला बनाने के लिए +2 उठाएंगे और उधर ले जाएंगे -2। ये करने में याद रखो, =, के इस साइड है उसको कुछ नहीं करना है, उसकी साइन मत बदल देना। मैं फिर से समझा रही हूँ, आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो ऐसी चीजों में। ठीक है, तो देयरफॉर x = -2, ये +2 उठ के इधर आया -2, तो देयरफॉर x = -, +2 + 2 4, साइन बढ़ेगी माइनस। ठीक है, तो x = -4। यहाँ तो खैर दोनों ही बड़े हैं, 2 इक्वल है। ठीक है, तो साइन किसी मतलब माइनस बड़ा ही हुआ ना, 2 अब दोनों इक्वल ही है तो माइनस की साइन। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस मतलब हमें करना क्या है, +2 + 2 4, 2 + 2 4 किया और साइन लगाई बड़े की, दोनों बड़े ही हैं तो माइनस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, फोर मल्टीप्लाई 2 - x = 8। देयरफॉर देखो 4 × 2 - x = 8 है। 4 ब्रैकेट में 2 - x से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई है, सामने जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देयरफॉर 4 × 2 - x = 8। तो देयरफॉर 2 - x = 8/4। ठीक है, आपने 8/4 किया, आप कट शॉर्ट करें। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, 4 × 1 = 4, 2 × ठीक है, तो देयरफॉर 2 - x = 2। ठीक है, 2 - x = 2। फिर से क्या करेंगे, x को अकेला बनाएंगे। ठीक है, तो x को अकेला बनाओ, तो यहाँ देखो -x है तो अकेला बना रहे हैं, तो 2 है साथ में, 2 उठा के उधर ले जाएंगे -2, तो -x = 2 - 2। देखो 2 के आगे तो प्लस की साइन है ना, भले x के आगे माइनस है। ये ध्यान दो, मैं फिर से बता रही हूँ, दूसरों की साइन को आपको छेड़ना नहीं है। जिसको ले जा रहे हो ना उस साइड, सिर्फ उसी की ही साइन बदलनी है आपको। तो ये देखो +2 है, +2 उठा के उधर ले जाओगे तो -2। ठीक है, -x इधर का इधर है तो वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, सो डोंट चेंज दैट। एक टर्म को दूसरी साइड ले जाने में दूसरों को आप परेशान ना करें। ठीक है, दूसरे टर्म्स की साइन ना बदलें। ठीक है, सो देयरफॉर -x = 2 - 2 क्या होता है 0। ठीक है, अच्छा -x है, -x मतलब माइनस के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा। -x देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब -1 × x हुआ ना। देखो माइनस के साथ कुछ नंबर नहीं है, कुछ नंबर में नहीं मतलब 1 होगा, तो -1 × x = 0। देयरफॉर x = 0/-1। 0 के अपॉन में, 0 के मल्टीप्लाई में 0 आजू बाजू वो सब 0 कर देता है, इसलिए कभी भी 0 से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जो लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, आप मतलब बुरी आदतों में हैं, सो आपको उन लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वो लोग 0 होते हैं, आपको भी 0 बना देंगे। ठीक है, पढ़ाई में वीक होना अलग बात होती है। कोई वीक बच्चा है, भाई बेचारा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, पर वो नहीं कर पा रहा है, दैट्स ओके। पर जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ाई में क्या रखा है, वैसे बच्चे से दोस्ती नहीं करने की, क्योंकि उसकी सोच ही 0 है। ठीक है,
सो दोस्ती 0 से करोगे आप भी 0 हो जाओगे। तो देखो यहाँ 0 नीचे अपॉन में -1 है, ऊपर 0 तो 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 0 अपॉन -1 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए 4 मल्टीप्लाई m प्लस 3 इज इक्वल टू 18। क्या करेंगे? अच्छा अब मुझे यहाँ कुछ आपको समझाना था। मैं आपको ना जब भी बोलती हूँ आप चेक करो, मैं क्या चेक करने बोलती हूँ। जैसे यहाँ देखो 4 है और यहाँ 8 है, तो 4 की टेबल में 8 आता है, 4 है यहाँ 8 है, 4 की टेबल में 8 आता है। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने ये ऐसी टाइप करानी चालू की थी मैंने ऐसा बोला था आपको। अच्छा क्यों बोला था अब पता लगेगा। देखो अब ले रहे हैं हम एग्जाम्पल 7 सॉल्व पेज 87। पेज 87 पे एग्जाम्पल 7 ले रहे हैं, पेज 87 पे एग्जाम्पल 7। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 18। 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ देखो 4 ब्रैकेट में m प्लस 3 18 के बराबर है। ठीक है, तो m प्लस 3 के मल्टीप्लाई में क्या है 4, m प्लस 3 के मल्टीप्लाई में क्या है 4, और यहाँ 18 है। क्या 4 की टेबल में 18 आता है? क्या 4 की टेबल में 18 आता है? 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 नहीं आता है। 4 की टेबल में 18 नहीं आता है। ठीक है, अगर आप नीचे ले जाते हो तो आपको अपॉन मिलेगा, मतलब आंसर, क्योंकि वो कट शॉर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कट शॉर्ट से बचना है, मतलब वो चीज से बचना है, तो आप है ना बोर्ड मास का रूल याद रखो। बोर्ड मास, आपने बोर्ड मास पढ़ा है ना। बोर्ड मास क्या होता है? ब्रैकेट ओपन करो पहले। बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या बोलता है? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो। क्या बोलता है? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो। तो कर दो ब्रैकेट ओपन। तो देयरफॉर देखो 4 है, ब्रैकेट में m प्लस 3 है, तो ये 4 है, जब ब्रैकेट खुलेगी ना 4 इसको भी मिलेगा, 4 इसको भी मिलेगा, तो 4 मल्टीप्लाई m प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 4 इसको भी मिलेगा, 4 इसको भी मिलेगा, इज इक्वल टू 18। देयरफॉर 4m जा 4m प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 18। ठीक है, 4m प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, देयरफॉर 4m इज इक्वल टू 18 माइनस 12, प्लस 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12। ठीक है, तो 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 क्या होगा 6। 4m इज इक्वल टू 18 माइनस 12 6 होगा। ठीक है, 18 माइनस 12 इज 6। तो देयरफॉर अच्छा 4m है। ठीक है, तो ये यहाँ ध्यान दो, मैंने ब्रैकेट ओपन की तो ये इसको भी मिला, ये इसको भी मिला, मतलब 4m के साथ भी मल्टीप्लाई है, 4 3 के साथ भी। ठीक है, सो 12 अभी देखो प्लस 12 है, उधर जाएगा तो -12। ठीक है, 4m इज इक्वल टू, अब देखो 4m है तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू 6। 4m का मतलब 4 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 6 अपॉन 4। ठीक है, 6 अपॉन 4 कट शॉर्ट करो, होता हो तो 2 की टेबल में आते हैं दोनों। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। देयरफॉर m इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? अब ये वाला करें। देखो इसमें भी देखो 5 की टेबल में 4 आता है, नहीं आता है। 5 की टेबल में 4 नहीं आता है तो उसको नीचे डिवाइड में मत लेके जाओ, अपॉन में फंस जाओगे। ठीक है, मैं कब आपको ऐसा अपॉन में ले जाने का? जब आता हो, जैसे 4 की टेबल में 8 आता है, 4 की टेबल में मतलब टेबल में आता है तो आप अपॉन में ले जाओ, आता नहीं है तो आप उसको खोटा नीचे लेके जाओगे तो कुछ होगा नहीं, मतलब आप है ना मतलब घूमते ही रहोगे। ठीक है, एलसीएम करना पड़ेगा, तो बेटर है ऐसे करो। क्या करोगे? अब यहाँ देखो फिर से बोर्ड मास का रूल अप्लाई करो। देयरफॉर 4 इज इक्वल टू 5 p जा 5 इसको भी मिलेगा, 5 इसको भी। बोर्ड मास का रूल क्या है? ब्रैकेट ओपन होती है, क्या बोलते हैं कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है, तो सब में बट रहा है, 5 इसको भी मिलेगा, 5 इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई p माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देयरफॉर 4 इज इक्वल टू 5 p जा 5 p माइनस 5 2 जा 10। तो देयरफॉर -10 उठाओ, उधर ले जाओ तो +10। 4 + 10 इज इक्वल टू 5 p। तो देयरफॉर 4 + 10 क्या होता है
4 प्लस 10 है 14, 4 प्लस 10 होता है 14, माइनस 10 उठाया उधर ले गई तो प्लस 10, 14 इज इक्वल टू 5p, 5p का मतलब 5 मल्टीप्लाई p, तो देयरफॉर 14 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई p, तो देयरफॉर 14 अपॉन 5 इज इक्वल टू p, p इज इक्वल टू 14 अपॉन 5, देयरफॉर p इज इक्वल टू, सीधा करके लिख दो सिर्फ, 14 अपॉन 5 इज इक्वल टू p, मतलब p इज इक्वल टू 14 अपॉन 5, ठीक है, p इज इक्वल टू 14 अपॉन 5, 14 अपॉन 5 इज इक्वल टू p, मतलब p इज इक्वल टू 14 अपॉन 5, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें ये वाला, यहाँ पे भी देखो ऐसा ही है, 4 और 5 की टेबल नहीं आता, 4 5 की टेबल में नहीं आता, 5 4 की टेबल में नहीं, तो क्या करोगे, देयरफॉर -4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी, तो 5 मल्टीप्लाई p माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, देयरफॉर -4 इज इक्वल टू, -4 इज इक्वल टू 5p जा 5p माइनस 5 2 जा 10, ठीक है, देयरफॉर -10 उठा उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा +10, ठीक है, -4 + 10, ये उठा के उधर ले गए साइन बदल जाएगी, ठीक है, दूसरे को हैरान नहीं करने का, 5p इधर का इधर रहेगा, देयरफॉर माइनस प्लस माइनस 10 में से 4 गए 6, साइन बढ़ेगी प्लस, ठीक है, +6, ठीक है, इज इक्वल टू 5p, तो देयरफॉर 6 इज इक्वल टू 5p क्या होगा 5 मल्टीप्लाई p, देयरफॉर 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू p, सीधा करके लिखो, देयरफॉर p इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, ठीक है, p इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, ठीक है। सो दीज सम्स, ये सम्स इसी तरह से होते हैं, ठीक है। अभी आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आपकी आरडी में से, पेज 8.12 एक्सरसाइज 8.2, आप ये लेक्चर अच्छे से देखिएगा, एक बारी 2 बारी अच्छे से देख के, और आपका ये सारा क्लास वर्क अच्छे से लिख के अभी मैं आपको होमवर्क देती हूँ आरडी में, ठीक है। और ना है आप प्लीज, सबसे पहला काम जैसे ही लेक्चर आता है, इसलिए हम सुबह सुबह भेज देते हैं कि आप शायद इंतजार कर रहे होगे, तो आप प्लीज अच्छे से देख के होमवर्क कर ही दिया करो और डाउट्स भेज ही दिया करो, ठीक है। अच्छा, पेज 8.12 एक्सरसाइज 8.2, पेज 8.12 एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, पेज 8.12 एक्सरसाइज 8.2 में सॉल्व वाले सम्स 16 1 से 16, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 16 तक, ठीक है। सॉल्व में सॉल्व है आपका, सॉल्व 1 से लेके 16 तक, 16 सम्स हैं होमवर्क में, ठीक है, देयर आर 16 सम्स इन द होमवर्क, वो 16 के 16 आपको करने हैं, ठीक है। और आप ना कर पाए तो सेंड मी इन द डाउट, पर प्लीज ट्राई पहले जरूर अच्छे से करिएगा, पूरी कोशिश करने की कि आए आंसर, ठीक है। जितना मगज को घसोगे उतना अच्छे बनोगे, ठीक है, और उतना आपका जो मैथ्स है वो डेवलप होगा, ठीक है। बहुत कोशिश करने की, ना आए तो फिर मैं बैठी हूँ, चलें, थैंक यू।